हे तर सिस्टमच बंद पडून बसली. Hello students, last time we have studied about the structure of neuron. Today we have to study about the CNS. What is meant by CNS? Central Nervous System. So very first let me introduce what exactly Central Nervous System is. Central Nervous System is made up of two important structures, brain and spinal cord. तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है. देन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों का जो डेवलपमेंट है वो है एक्टोडर्मल. दैट मीन्स इट इज डेवलपिंग फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में थे एट दैट टाइम हमारे एक्टोडर्म से स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज डेवलपिंग फ्रॉम एक्टोडर्म. अब ये जो न्यूरल ट्यूब है उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो कन्वर्ट होता है ब्रेन में, और पोस्टीरियर या फिर उसका जो एंड पार्ट है, उसका जो टेल पार्ट है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी और दैट इज डेवलपिंग इनटू दी स्पाइनल कॉर्ड. तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वेरी फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोथ आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. मतलब दोनों का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से हो रहा है. न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगा जिसका एंटीरियर पार्ट ब्रेन में कन्वर्ट होगा और जिसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होने वाला है. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें भी अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो अप टू 2 years 70 to 80% डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग प्लेस. मतलब बच्चा जब 2 साल का होता है तो 70 to 80% उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है, और जब वो 6 years के अराउंड पहुंच जाता है तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट 100% हो चुका होता है. सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. अगर हम वेट की बात करते हैं तो मेल में जो ब्रेन का वेट है वो है 1400 ग्राम, और फीमेल में कितना है 250 ग्राम्स. नो, दैट इज 1250 ग्राम्स इन फीमेल. तो ये वेट है. ऑब्वियसली बॉडी प्रोपोर्शन की वजह से ये डिफरेंस देखा जाता है कि मेल में थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, दैट इज 1400 ग्राम्स, और फीमेल में है 1050 ग्राम्स. अब हम बात करते हैं कवरिंग्स ऑफ ब्रेन. ब्रेन के अराउंड जो कवरिंग्स प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो हमें जैसे कि पता है ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ क्रैनियम. क्रैनियम दैट मीन्स ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, और आवर ब्रेन इज कवर्ड बाय लेयर्स. वो लेयर्स को हम कहेंगे कवरिंग, वो लेयर्स को हम कहेंगे मेनिंजेस. इसका सिंगुलर आता है मेनिंग्स. प्लूरल में क्या है मेनिंजेस, और इसका सिंगुलर है मेनिंग्स. 3 लेयर्स आर देयर. आउटर मोस्ट को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, देन मिडल को हम कहते हैं एरिकनॉइड, और इनर मोस्ट जो है उसे हम कहेंगे पिया मैटर. दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर, ये वाला ड्यूरा मैटर, दिस इज एरिकनॉइड, दिस स्ट्रक्चर इज पिया मैटर. तो ऐसे 3 कवरिंग हमारे ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट हैं जिसे हम कहेंगे मेनिंजेस. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरा मैटर के बारे में. नॉन इलास्टिक, मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर. ये कोलेजन फाइबर से बना है, नॉन इलास्टिक इन नेचर. अगर जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, लेकिन ये दोनों लेयर्स आपस में फ्यूज हो गए हैं. जैसे कि देखो यहाँ पर हमने शो किया है, ये 2 लेयर्स है बट बोथ लेयर्स आर फ्यूज विथ ईच अदर. कहीं कहीं पर ये जो लेयर्स है वो फ्यूज नहीं है, सेपरेटेड है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रैनियल वीनस कैविटी. तो बेसिकली यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है उसे हम कहेंगे क्रैनियल वीनस कैविटी, CVC, क्रैनियल वीनस कैविटी.
उसके बाद में जस्ट बिलो दी ड्यूरा मैटर जो नेक्स्ट लेयर है उसे हम कहने वाले हैं एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर जो लेयर है वो मिडल है, वेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। एट द सेम टाइम इट इज फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ क्रैनियल वेस्कुलर कैविटी। ये आपका एरिकनॉइड, और ये एरिकनॉइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये स्ट्रेट है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ योर सीवीसी, सीवीसी क्या है, क्रैनियल वीनस कैविटी, उसके जस्ट सामने ये जो स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड दिखता है, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को हम कहने वाले हैं विलाय। क्या कहने वाले हैं, विलाय। सो दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एरिकनॉइड विलाय। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर एरिकनॉइड को हम ध्यान से देखते हैं तो इन फ्रंट ऑफ सीवीसी इट इज फोल्डेड। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं एरिकनॉइड विलाय। क्या कहने वाले हैं, एरिकनॉइड विलाय। सेम विलाय जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था वैसे ही टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे, लेकिन और डाइजेशन में हमने विलाय का फंक्शन पढ़ा था कि वो एब्जॉर्प्शन करने वाला है। इन अ सेम वे ये जो एरिकनॉइड विलाय है दे आर ऑल्सो शोइंग सर्टेन काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो भी एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं, लेकिन किस चीज का एब्जॉर्प्शन करने वाले हैं वो जरा देखेंगे हम। सो बेसिकली पहले इतना जान लो कि इन फ्रंट ऑफ सीवीसी, सीवीसी अगेन लेट मी क्लियर, cranial venous cavity. In front of cranial venous cavity there are foldings of arachnoid. That foldings are known as arachnoid villi. So let me mark this structure. This structure is known as arachnoid villi. तो वो स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं एरिकनॉइड विलाय। अब आफ्टर एरिकनॉइड देयर विल बी इनर मोस्ट लेयर, और इनर मोस्ट लेयर को हम कहने वाले हैं पिया मैटर। ये हाईली या फिर मोस्ट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पिया मैटर ये ब्रेन से फ्यूज हो सकता है, या फिर ब्रेन के जो सल्काय है वो सल्काय से अटैच हो सकता है। द कंडीशन वेयर this pia matter is getting fused with sulci is known as telochoroidea. क्या कहोगे इसे, telochoroidea. That means condition जहां पर हमारा pia matter is getting fused with sulci of brain, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होने वाला है। अब जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि 3 layers are there, outer most dura matter, मिडल एरिकनॉइड और इनर मोस्ट पिया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, वो स्पेस को हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस। लेट मी क्लियर, सपोज ये ड्यूरा मैटर है, एरिकनॉइड है और पिया मैटर है। तो ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड, ये ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड दोनों के बीच में का जो स्पेस है उसे कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। तो ये स्पेस को हम कहने वाले हैं सब ड्यूरल स्पेस। सो व्हाट एग्जैक्टली सब ड्यूरल स्पेस इज, अ स्पेस which is present in between dura matter and arachnoid is known as subdural space. At the same time अगर हम बात करते हैं एरिकनॉइड एंड पिया मैटर, तो इनके बीच में भी स्पेस है जिसे हम कहेंगे सब एरिकनॉइड स्पेस। तो ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड के बीच में के स्पेस को हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस। उसी प्रकार से एरिकनॉइड और पिया मैटर के बीच में के स्पेस को हम कहेंगे सब एरिकनॉइड स्पेस। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पिया मैटर तो मर्ज हो रहा है, पिया मैटर जो है वो फ्यूज हो रहा है सल्काई के साथ में, तो वहां पर वेरी लिटिल स्पेस विल बी देयर, इसलिए उसे हम नहीं कंसिडर करते हुए ये दोनों स्पेस को ध्यान में रखना है। ये जो सब ड्यूरल स्पेस है, दैट सब ड्यूरल स्पेस इज हैविंग अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड। वो फ्लूइड को हम कहने वाले हैं सेरस फ्लूइड। क्या कहने वाले हैं, सेरस फ्लूइड। एट द सेम टाइम अगर हम सब
एरिकनॉइड स्पेस की बात करते हैं तो वहां पर भी एक फ्लूइड है जिसे हम कहने वाले हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन सेरस फ्लूइड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. बहुत से वक्त एग्जाम में होता है कि आपको ये स्पेसेस का डायग्राम दिया जाएगा एज ए बी सी, और वहां पर आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्पेस के अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है. बहुत से बच्चों को हमेशा लगता है कि सब ड्यूरल स्पेस में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम बात करते हैं सब ड्यूरल स्पेस की तो वहां पर सेरस फ्लूइड है, और अगर हम बात करते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस की तो वहां पर प्रेजेंट होता है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो ये दोनों फ्लूइड्स वहां पर प्रेजेंट है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है. ये जो फ्लूइड है वो आपके ब्रेन को ड्राई होने से बचाएगा, मैकेनिकल शॉक जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, एट द सेम टाइम आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, एट द सेम टाइम ये फैगोसाइटिक एक्शन भी शो करता है. मतलब अगर कोई जर्म्स वहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगा. तो ये सारे फंक्शंस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के हैं, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड ऑल. ये सारे फंक्शन का मिलके या फिर ये सारे फंक्शन से आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके ब्रेन को वर्किंग कंडीशन में रखा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी कवरिंग्स प्रेजेंट अराउंड दी ब्रेन. तो वेरी फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहेंगे ड्यूरा मैटर, देन उसके बाद में एरिकनॉइड और पिया मैटर. ये तीनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीवीसी दैट मीन्स व्हाट, सीवीसी दैट मीन्स क्रेनियल वीनस कैविटी, उसके सामने प्रेजेंट है, उसके जस्ट सामने प्रेजेंट है एरिकनॉइड विलाई. तो इनका फंक्शन क्या होता है, यहां पर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसे एब्जॉर्ब करके, यहां से देखो फिर से एब्जॉर्प्शन है, विलाई मतलब वहां पर एब्जॉर्प्शन आने वाला है, मतलब यहां पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके सीवीसी में पोर करने का काम कौन करने वाला है, दिस एरिकनॉइड विलाई करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और वी कैन से कवरिंग्स प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन. तो देखिए यहां पर हमने वेरी फर्स्ट आज व्हाट एग्जैक्टली सीएनएस उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हमने कवरिंग्स कौन कौन से हैं ब्रेन के अराउंड वो देखे. अब हमें देखना है डिवीजन ऑफ ब्रेन. ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से स्ट्रक्चर वहाँ पर हैं, उनके फंक्शंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम देखने जाने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने देखा कि कवरिंग्स अराउंड दी ब्रेन. अब वो कवरिंग को हटा के अब हम ब्रेन के अंदर झांकने वाले हैं. तो अब हमें स्टडी करना है डिवीजन ऑफ ब्रेन. अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो जिसे हम साइंटिफिक टर्म में ब्रेन को कहेंगे एनसेफेलॉन. तो एनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. फोरब्रेन को ही हम कहेंगे प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को हम कहने वाले हैं मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को हम कहने वाले हैं रोम्बेनसेफेलॉन. सो बेसिकली ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन. तो अब हम बात करते हैं फोरब्रेन की. फोरब्रेन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Very first there will be olfactory lobes, then there will be cerebrum और उसके बाद में वहाँ पर रहने वाला है डाएनसेफेलॉन. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में हमें और भी स्टडी करना है. अगर हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, मेसेंसेफेलॉन की, तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज नोन एज क्वाड्रा जेमिना, देन उसके बाद में क्रूरा सेरेब्रे. और हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सेरेबेलम, डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, दोनों का स्पेलिंग थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन सेरेब्रम जो है वो फोरब्रेन का पार्ट है और जो सेरेबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है. तो सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 3 पार्ट जो है वो प्रेजेंट है आपके हाइंड ब्रेन में. तो अब हम देखते हैं डिटेल में अबाउट दी फोरब्रेन. तो फोरब्रेन का एज आई टोल्ड यू जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम कहने वाले हैं
olfactory lobe. Olfactory lobes, a pair of olfactory lobe is present in ventral. Ventral का मतलब है कि अगर हम डॉर्सल ये स्ट्रक्चर से ऊपर से देखते हैं तो आपको olfactory lobes दिखने वाले नहीं हैं. olfactory lobes ventrally, जब हम वेंट्रल व्यू देखते हैं ब्रेन का तभी हमें दिखते हैं. तो वेंट्रल पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो olfactory lobes are present. olfactory lobes are made up of olfactory tract and olfactory bulb. मतलब this kind of condition will be there. So that is olfactory bulb and this is olfactory tract. तो ये दो स्ट्रक्चर से ये बना हुआ होता है. अब olfactory bulb या फिर olfactory tract, ये दोनों का मिलके आपका olfactory lobes बनेंगे. और ये जो olfactory lobes है they are associated with the smell. ये स्मेल से रिलेटेड है. हमें किसी भी चीज़ का जो स्मेल का सेंसेशन है वो सेंसेशन देने का काम olfactory lobe करता है. आप देखते हो कि बहुत से लोगों को बहुत ही जल्दी सेंसेशन हो जाता है. थोड़ा भी अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस होते हैं तो उन्हें फटाक से पता चल जाता है. कि आप नोटिस करते हो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए वो भी करते हैं. लेकिन मोमेंट दे विल एंटर इन दी हाउस, जैसे ही वो घर पे आ जाते हैं तो आपकी जो माता है उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ गुल खिला के आया है. तो वो क्यों पता चलता है? बिकॉज ऑफ olfactory lobe. ये हमें सेंसेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. olfactory lobes अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम शार्क की बात करते हैं जिसे हमने नाम दिया है डॉग फिश, तो उसका अगर वाटर के अंदर एक ड्रॉप भी गिरता है ब्लड का तो उसे बहुत दूर तक वो स्मेल आता है क्योंकि उसके olfactory lobes बहुत ज़्यादा डेवलप हैं. लेकिन ह्यूमन बीइंग के olfactory lobes इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं. एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की तो बर्ड्स के olfactory lobe पुअरली डेवलप होते हैं. हम सोचते हैं कि जो क्रो है या अदर जो चील है, अदर जो बर्ड्स है वो एकदम आराम से, क्रो को देखो, कौवा आराम से बैठता है कचरे के ढेर पे और कचरा खाते रहता है, सड़ी गली चीज़ें खाते रहता है. उन्हें कुछ भी स्मेल नहीं होता है क्योंकि उनका जो olfactory lobe है वो पुअरली डेवलप है. सो यू कैन से olfactory lobe इज वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन जो ह्यूमन बीइंग में है. डेवलप इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में. तो आफ्टर दिस olfactory lobes हमें जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो है सेरेब्रम. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे मेन पार्ट पूरे ब्रेन का, जो लार्जेस्ट पार्ट भी है और टोटल ब्रेन का जो 80% पार्ट है, दैट इज कवर्ड बाय दिस सेरेब्रम. सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिकॉज ऑफ मीडियल फिशर, लॉन्जिट्यूडिनल फिशर. लॉन्जिट्यूडिनल फिशर के से ये जो सेरेब्रम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम कहने वाले हैं हेमिस्फीयर्स. सो राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. लेकिन ये जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर है दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम. जो कॉर्पस कैलोजम है दैट इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन. मैमेलियन ब्रेन की क्या खासियत है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने डॉल्फिन का ब्रेन रख दिया और आपके सामने मैंने शार्क का ब्रेन रख दिया. दोनों का साइज मान लो कि इक्वल है, तो डॉल्फिन और शार्क दोनों के ब्रेन आपके सामने रख दिए हैं तो आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. पूरा फिश तो आपके सामने नहीं है या पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है, फिर भी आप ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस कैलोजम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. डॉल्फिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो डॉल्फिन में आपको दिखने वाला है, लेकिन अगर हम बात करते हैं शार्क में तो वहाँ पर आपको नहीं दिखने वाला है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से कॉर्पस कैलोजम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन ब्रेन. वो मैमेलियन ब्रेन की खासियत होती है. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं सेरेब्रम, तो दिस एंटायर cerebrum is divided into two hemispheres and each hemisphere is again divided into four
lobes. The very first lobe is known as anterior, then middle, lateral और posterior. Anterior lobe को ही आप कहने वाले हो frontal lobe. So ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो है frontal lobe. जस्ट उसके पीछे वाला जो लोब है जिसे हम मिडल लोब कहते हैं उसे आप कहोगे पैराइटल लोब. तो दिस वन इज नोन एज पैराइटल लोब. दिस फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब दोनों को डिवाइड करने वाला जो लाइन है उसे हम कहेंगे सेंट्रल सल्कस. बिकॉज ऑफ सेंट्रल सल्कस frontal and parietal lobes got divided. After that there will be lateral या फिर temporal. ये incomplete sulcus है जिसकी वजह से frontal and temporal lobes का formation होगा. और उसके बाद में जो occipital posterior occipital lobe, तो parietal lobe और occipital lobe के बीच में जो sulcus रहेगा उसे हम कहेंगे parieto-occipital sulcus. Because of that the parietal and occipital lobes got divided. ये सारे लोब्स के अपनी अपनी खासियत है या फिर ये हर एक लोब का कुछ ना कुछ सेंटर होता है. वो कौन कौन से सेंटर्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जान लो कि एंटायर ब्रेन दैट इज एनसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन. फोरब्रेन के 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डायेंसेफेलॉन. मिडब्रेन के 2 पार्ट्स और हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स. उसमें से हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है फोरब्रेन के बारे में, ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या है, सेरेब्रम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ली है. इसके बाद में हम देखने वाले हैं डायेंसेफेलॉन के बारे में.